तो ग्लैमर इंडस्ट्री का नशा अच्छे से चढ़ गया होगा तुम्हें लक्ष्मी। और एक बार ये नशा चढ़ जाए तो आसानी से उतरता नहीं। समर, हेलो। भाभी, मेरे और लक्ष्मी के बारे में आपके अलावा तो और किसी को पता नहीं, सिर्फ आप ही के साथ शेयर कर सकता हूँ। क्या हुआ? लक्ष्मी पार्टी में चली गई और तुम उसकी इंतजार कर रहे थे? बस यही बताने के लिए तो फोन करा था भाभी। आपको पता है, उस दिन आपने कहा था कि वो अपने ग्लैमर और फेम के आगे कभी देख ही नहीं सकती, एक समोसे वाले की कैसे परवाह करेगी। लेकिन आज उसने अपनी केजो की पार्टी छोड़ दी। मैं क्या? जी भाभी, अब आपको तो पता ही है केजो की पार्टी उसके लिए कितनी मायने रखती होगी। लेकिन मेरा एक फोन कॉल गया, मैंने कहा प्लीज आ जाओ, अर्जेंट है, और वो आ गई। ये क्या कह रहे हो समर? वाकई लक्ष्मी पार्टी में नहीं गई? हाँ भाभी, लक्ष्मी बाकी लड़कियों की तरह नहीं, वो प्यार और पैसे में हमेशा प्यार को ही चुनेगी। बहुत रात हो गई, मैं रखता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। लक्ष्मी समर की वजह से पार्टी में नहीं गई? इतना बड़ा मौका लक्ष्मी अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती है? इम्पॉसिबल। इस लड़की के बारे में मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ? कहीं सच में लक्ष्मी को समर से प्यार तो नहीं हो गया? ये जो तुम्हारा कुछ बनने का जुनून है ना लक्ष्मी, यही जुनून तुम्हें जाकर ले डूबेगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे प्यार को सही जगह तुम्हें कभी लेने ही नहीं दूंगी। अगर यही तुम्हारी सोच है तो ऑलराइट, तुम्हारी सोच ही बदल दे। अब पापा, वो आज न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है पढ़ा? एक स्टोरी है कि किस तरह से कुछ लड़कियां ऐसे ही कॉन्टेस्ट से एकदम से फेमस हो गए, लेकिन अपना ये ओवरनाइट फेम हैंडल नहीं कर पाई और फिर पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो गई। हाँ, ये बात तो है। तभी मैं सोच रही थी कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इन लड़कियों को ग्रूम तो हम कर ही रहे हैं, ग्लैमर को हैंडल कैसे करना है ये भी सिखा दें। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट आयशा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन लड़कियों को एहसास दिलाना कि ड्रीम गर्ल बनना एक अचीवमेंट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन इस पॉइंट को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाए? एनी सजेशंस? मेरे पास आइडिया। इसी स्टोरी में काफी पर्सनालिटीज के नाम थे जो अपने टाइम की टॉप हीरोइंस रही हैं, लेकिन फिर एकदम से गायब। अगर हम इन्हीं में से किसी एक पर्सनालिटी को अपने कॉन्टेस्ट में इन लड़कियों से बात करने के लिए बुला लें, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए, ड्रीम गर्ल बनने के लिए क्या करना है ये तो हम सिखा ही रहे हैं, क्या नहीं करना है वो इनमें से कोई आकर बता सकता है? आइडिया तो अच्छा है, पर किससे बुलाया जाए ये सोचना पड़ेगा। प्रियश्री। प्रियश्री पहली फिल्म सुपरहिट, उसके बाद फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स और एक दिन इंडस्ट्री से गायब। लेकिन वो अपनी प्राइवेट लाइफ हमसे क्यों डिस्कस करेगी? प्राइवेट लाइफ कहाँ है माना? सारे न्यूज़पेपर्स में आ गया था, सबको पता है प्रियश्री की लाइफ के बारे में। अब मुझे लगता है कि अगर पापा उनसे बात करें तो वो डेफिनेटली ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिर पापा आप ही की तो फिल्म के बाद वो इतनी बड़ी स्टार बन गई है, आई एम श्योर वो आपको ना नहीं कर सकते। मैं उससे बात करता हूँ। करण, जैसे ही डैड कंफर्म करते हैं सारे कंटेस्टेंट्स को बुला लेना। कहने को सिर्फ एक पार्टी मिस करी है ना लक्ष्मी। अब इस स्टोरी के बाद उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यू नो व्हाट करण, हमें लक्ष्मी की सोच बदलनी है।
राइट, ठीक है, मैं चलता हूँ, ऑफिस में काफी तैयारी करनी है। कारण सर, सर आई एम रियली सॉरी सर कल के लिए। नो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आप गए थे कल? नहीं, तुमने मना कर दिया तो उसके बाद मैम, मानव सर के कैबिन में सब कंटेस्टेंट को बुलाया। ओके, I'll see you. आज आपसे जो भी बात की जाएगी, आपको जो भी सिखाया जाएगा, वो सिर्फ इस कॉन्टेस्ट में ही नहीं, आपकी आने वाली जिंदगी में भी आपके बहुत काम आएगा। हमारे बीच आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, अपने टाइम की टॉप हीरोइन प्रिया श्री जी। ये तो बहुत पहले इंडस्ट्री से चली गई थी ना, इन्हें क्यों बुलाया है? प्रिया जी की पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी, भाई बड़ी हिट रही फिल्म और रातों रात स्टार बन गई थी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इनका कि मेरे कहने पे ये आए, और मैं चाहूंगा कि आप सब इनकी हर बात को बहुत गौर से सुने, ध्यान से सुने। बहुत खूबसूरत हैं आप सब, बहुत अच्छी भी। क्या नाम है आपका? जी, लक्ष्मी माथुर। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये यहाँ क्या कर रही है। इसने तो सालों पहले एक हिट फिल्म दी थी, उसके बाद नाकामयाबी ही नाकामयाबी, फेलियर। बहुत साल पहले आप लोगों की तरह ही इस शहर में मैं ड्रीम गर्ल बनने का सपना लेकर आई थी, और आपकी तरह बहुत लकी भी रही, क्योंकि करियर की शुरुआत में ही मुझे प्रेम जी जैसे सही रास्ता दिखाने वाले मिले। बहुत कामयाबी हासिल की, अपनी मंजिल तक पहुंच गई, मैं ड्रीम गर्ल बनी। लेकिन अपनी एक गलती की वजह से सब गवा दिया मैंने। अपने ड्राइवर से प्यार हो गया था मुझे। ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ, प्यार कोई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं देखता है, शादी कर ली उसे। एंड आई रिमेंबर प्रेम जी ने मुझे मना भी किया था। हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्यार है ना तो हर हाल में एक साथ जी लेंगे, लेकिन जब दो लोगों के रास्ते, उनकी दुनिया इतनी अलग हो, तो दोनों का एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी के 1 साल के बाद मेरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो सब हाथ से निकल गए। बड़ी बड़ी फिल्में मैंने गवा दी, क्योंकि मेरे पति को मेरा हीरोज के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, ड्रीम गर्ल बनकर ना सही तो तुम्हारी पत्नी बनकर रह लूंगी। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, नौकरी तो थी ही नहीं, क्योंकि मैंने ही उसे अपने ड्राइवर होने से प्रमोट करके अपना पति बनाया था। पहले तो मांग के पैसे लेता था, और फिर वो पैसे छीनने लगा, और कभी कभी तो ऐसे कि मुझे मारकर भी पैसे छीनने लगा। आई एम सॉरी, मैं ये सब बातें आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो सब गलतियां ना करें जो मैंने की। अगर जिंदगी में कोई साथ हो, साथी हो, तो वो सही हो, जो आपको समझे, एक ड्रीम गर्ल की कमिटमेंट्स को, उसकी जिम्मेदारियों को समझे, जैसे कि मानव सरीन जी। अब आयशा सरीन ड्रीम गर्ल की कुर्सी पे कितने सालों से है? मानव सरीन की वजह से। ये जिंदगी के दोनों पहलू आपके सामने हैं, आपको इनमें से एक चुनना है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये चुनाव करने में आपको ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए। आंखें खुल गई यार। जिस करियर के लिए पूरी जिंदगी लगा दो और फिर किसी स्टूपिड के प्यार के लिए उसे लात मार दो। तुम्हारी खूबसूरती है, ये अदा है, ये नज़ाकत। ये राज ने रिकॉर्ड किया, वो तुझसे प्यार करता है? अब सुन मेरी बात, अरे गलती से बटन पे हाथ लग गया होगा, रिकॉर्ड हो गया होगा। और लेकिन आवाज तो उसी की थी ना, रात समोसे वाले की। रात समोसे वाले को लक्ष्मी माथुर से प्यार हो क्या? लक्ष्मी, तुम ये बात जानती हो ना अच्छी तरह से,
बहुत जल्द तुम इस देश की ड्रीम गर्ल बनने वाली है। तुम्हारा उठना बैठना उन बड़े बड़े लोगों के बीच में होने वाला है। क्या ये सब तुम्हारा ये रात समोसे वाला झेल पाएगा? प्रियदर्शनी भाई, तुम्हारा भी दौर बड़ा अच्छा था, काफी अच्छा वक्त गुजरा। बहुत मजा किया हमने। चलो ड्राइवर तुम्हें छोड़ाएगा। अरे नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, गाड़ी है मेरे पास। अब आजकल तो नए नए डायरेक्टर से काम मांग रही हूँ। ओह या, दैट रिमाइंड्स मी, मानव, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे लिए कोई रोल है तो कोई भी, इस कल की ड्रीम गर्ल को अपना किचन भी तो चलाना है। श्योर। चलिए मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। आओ। ये है ड्रीम गर्ल की जिंदगी का असली पहलू। लक्ष्मी, एक प्यार पाने के लिए ना अच्छे माहौल की जरूरत होती है। लक्ष्मी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे और राज के रिश्ते को लेके कल बहुत कुछ बोल दिया, तुम्हें बुरा लगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन इस दुनिया की यही सच्चाई है लक्ष्मी। आयशा दी को देख रही है ना तुम, आज वो बहुत बड़ी ड्रीम गर्ल है, लेकिन उनके पीछे मजबूत सहारा बन के मानव जीजू ही खड़े हैं। और लक्ष्मी, मैं तुम्हारा वो सहारा बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें फैसला लेने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी बातों का गौर करना। लक्ष्मी, तुम्हारे और मेरे सपने है ना एक ही है, और मैं तुम्हारे सपनों का मान करके तुम्हें वादा करता हूं कि मैं उन्हें निभाऊंगा। सोचना। हाँ भाई बोलो। नवरंग से आया हूँ सर मैं। वो लक्ष्मी मैडम की ड्रेस रिहर्सल की फोटोज थी, वो ही देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मी मैडम खुद नवरंग में, तुम क्यों आ गए? मुझे घर पर देने के लिए कहा गया था सर। अच्छा ठीक है, दे दो। रहने दो। वो नहीं पहचाना। अच्छा, तुमने ड्रेस लौटा दिया? अब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। इसका मतलब लक्ष्मी ने मुझसे झूठ बोला। बुआ जी खाना लगा दो। बुआ जी घर पर नहीं है, लता आंटी के घर पे गई है। खाना बना हुआ है, चाहिए तो मैं गरम कर दूं? नहीं ठीक है। अरे लक्ष्मी, मैं तो तुम्हारी ड्रेस रिहर्सल के बारे में पूछना ही भूल गया। उसका रिजल्ट आ गया ना? तुमने करण सर वाली ड्रेस तो पहनी नहीं होगी। के बदले क्या पहना? तुम्हें बताया ना कि करण सर वाली ड्रेस नहीं पहनी मैंने, तो ये बार बार पूछ के क्या जानना चाहते हो तुम? बुआ पता नहीं कहाँ चली गई है। खाने का वक्त है और उनको दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। खामखा टाइम पास करने चली जाती हैं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करना।
हेलो भाभी। इतना मायूस सा हेलो, क्या हुआ? कोई बात है क्या? कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब तो आप प्यार में हैं और प्यार में इंसान लोगों से बातें छुपाने लगता है। तो ठीक है, मुझसे भी बात छुपा लो, कोई बात नहीं। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं। भाभी, अगर कोई इंसान अपना दिल खोल के किसी के सामने रख दे और फिर भी वो इंसान आपसे झूठ बोले तो इसका क्या मतलब होता है? देखो समर, वैसे तो प्यार में झूठ की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी किसी ने तुमसे झूठ बोला है तो हो सकता है कि सच बात इसलिए छुपाई हो कि उसे जानकर तुम्हारे दिल को ठेस ना लगे। लक्ष्मी और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो नहीं बताना चाहते? हाँ, मुझसे झूठ बोल रहे हो? भाभी, लक्ष्मी ने आज पहली बार मुझसे झूठ बोला। कमाल करते हो समर, बेचारी लक्ष्मी को कंपटीशन का इतना स्ट्रेस है तो शायद उसी में कुछ ना कुछ कह दिया होगा। नहीं भाभी, बात छुपाना अलग बात होती, लेकिन पूछने पर साफ मुकर जाना वो तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है समर कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अभी अभी तो तुम्हारा रिश्ता बना है, थोड़ा टाइम दो। और वैसे भी तुमने भी तो लक्ष्मी से छुपाया ना कि तुम समर सरीन हो, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारा मकसद था। तो हो सकता है कि लक्ष्मी का भी कुछ ना कुछ मकसद हो इसके पीछे। हाँ भाभी, लेकिन मैंने उसकी दिल की बात जानने के लिए झूठ बनाए रखा। वो तो मेरे दिल की बात जानती है। समर, अब मुझे फिक्र हो रही है। मैंने पहले भी पूछा था, तुम्हें इस रिश्ते पर विश्वास तो है ना? हाँ भाभी, बात उतनी बड़ी नहीं है। थैंक गॉड, यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ समर, अभी नया नया रिश्ता है, मजबूत होते होते थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। थोड़ा वक्त दो, सब अपने आप ठीक हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रही है भाभी, मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए। थोड़ा वक्त दे दूंगा तो लक्ष्मी का भरोसा मुझ पे और पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाभी, आपसे बात करके दिल एकदम हल्का हो गया। एनी टाइम समर। गुड नाइट भाभी। थोड़ा वक्त दो समर, अभी तो पहली दीवार है, ऐसी कितनी सारी दीवारें खड़ी करनी है मुझे लक्ष्मी के रास्ते में। पूरी जिंदगी उठल पुठल हो गई है मेरी। क्या करने आई थी और पता नहीं क्या करी जा रही हूँ मैं। जोधपुर से यहाँ ड्रीम गर्ल बनने आई थी, पता नहीं किन उलझनों में फंस गई। सब सही तो कह रहे हैं, ड्रीम गर्ल बनने के बाद जिंदगी भी तो काटनी है ना, इसलिए बहुत जरूरी है सही हम सफर का होना। सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, में कितने अच्छे दोस्त हैं, कितना हंसते खेलते हैं, कितना मजा करते हैं, हमारी पसंद नापसंद सब एक जैसी है। करण सर, मेरी मंजिल एक है और अगर दो लोग जिनकी मंजिल एक हो उनके रास्ते भी एक होने चाहिए। करण सर मुझे समझ सकते हैं शायद, क्योंकि वो जानते हैं मेरे काम, मेरी सारी कुर्बानियां, सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन राज ये पता नहीं समझ पाएगा कि नहीं। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गणेश जी प्लीज आप कोई रास्ता दिखाइए। अब इस दिल और दिमाग के झगड़े में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज कुछ सोल्यूशन निकालिए इस सिचुएशन में। अब क्या करूं, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए।